Good morning students, this is your English literature class, your English first class. In our previous class we have completed our chapter number 3. Today we will not start our chapter number 4. Instead हम लोग आज पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे. आपके पैसेजेस टेस्ट में भी आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आज वो मैं आपको सिखाऊंगी. ये आपको कॉपी में नहीं करना है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पैसेजेस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है. ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज बेस्ड है. इसको आपको कॉपी या रफ कॉपी, फेयर कॉपी कहीं करना नहीं है. ठीक है, सो टेक आउट पेज नंबर 10. टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 10. मैं दोबारा बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए. अगर आप चाहते हैं तो रफ कॉपी में अपनी नॉलेज के लिए, अपनी रिमेम्बरेंस के लिए उसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है. समझ लीजिए, आई होप यू हैव टेकन आउट योर पेज नंबर 10. समझ लीजिए कि मैंने आपको पैसेज दिया है. पैसेज नंबर, पैराग्राफ नंबर 1, अ 17 ईयर ओल्ड से लेके इन द वर्ल्ड. फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपका, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है चैप्टर नंबर 10 में, समझ लीजिए वो आपका पैसेज है जो कि आपकी टेस्ट में आया. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक, समझ लीजिए ये आपके टेस्ट या एग्ज़ाम में आया है. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आएगा, लेकिन मैं इट इज़ जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल. ठीक, तो अब इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहली गाइडलाइन कह लीजिए, टिप कह लीजिए, मैं आपको देना चाहूँगी कि पैसेजेस को हम जब भी सॉल्व करते हैं हमको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं जाना है. सबसे पहले हमको क्या करना है, पैसेज को अच्छे से समझना है. दिस इज़ योर टिप नंबर 1 और योर गाइडलाइन नंबर 1, जो समझ लीजिए आप. तो सबसे पहले हमको पैसेज को समझना है, क्योंकि जब हम पैसेज को समझेंगे तभी तो हम क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाएंगे. तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको पैसेज को समझना है. A 17-year-old Noida boy Arjun Vajpayee, who climbed Mount Everest in May 2011, has become the youngest person ever to reach the summit of Mount Lodz, which at 8,516 meters is the 4th highest peak in the world. अब ये पैसेज क्या बता रहा है हम लोगों को कि अर्जुन वाजपेयी, जो कि नोएडा का लड़का है, 17 ईयर ओल्ड है और उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया हुआ है. कब क्लाइम किया था, मई 2011 में. और वो यंगेस्ट पर्सन है जिसने कि माउंट लॉर्ड्स क्लाइम किया हुआ है. माउंट लॉर्ड्स की क्या हाइट है, 8,560 मीटर्स, जो कि 4th हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड. अब ये पैसेज आपको पूरा समझ में आ गया है. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज नाउ वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस विच आर गिवन रिलेटेड टू दिस पैसेज. अब क्वेश्चन हमको जब हम रीड करते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को बस रीड नहीं करना है, हमको उस क्वेश्चन को भी समझना है. सबसे पहले हमने पैसेज को समझा, उसके बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझा. जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको उसी का आंसर देना है. अननेसेसरी हमको सब कुछ नहीं लिख देना है. इसमें क्या होता है, या तो हमको आधे नंबर ही मिलते हैं या वो भी नहीं मिलते हैं. तो हमको बहुत ही एक्यूरेटली आंसर देना है. ये आपकी है गाइडलाइन नंबर 2. अब सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन. ठीक, ये समझ लीजिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन पुट ऑन किया है. सबसे पहला मैंने अभी क्या आपको गाइडलाइन दी कि हमको क्वेश्चन को
समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तभी हम उसका एक्यूरेटली आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमको उस चैप्टर का नाम बताना है जिसमें से ये पैसेज लिया गया है। हमको उस चैप्टर का नाम बताना है। तो आंसर क्या होगा? द अबव पैसेज हैज बीन taken from the chapter, फिर आ जाता है हमारा चैप्टर का नाम नोएडा बॉय क्लाइम्स पीक। ठीक, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको आंसर भी समझा रही हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमको उस चैप्टर का नाम बताना है जिसमें से ये पैसेज लिया गया है। कई बच्चे क्या करते हैं, योर मिस्टेक, आई एम काउंटिंग योर मिस्टेक्स, कि आप लोग क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर का नाम लिख देते हैं, सिर्फ चैप्टर का नाम लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको योर आंसर इज़ नॉट फुल्ली रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में ही मुझे आंसर दें। समझ रहे हैं? आपने चैप्टर का नाम लिखा, चैप्टर का नाम भी सही लिखा, वहाँ आप गलत नहीं है, लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपने मुझे स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर नहीं दिया, आपने मुझे डायरेक्ट आंसर दिया, इसीलिए आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब हम पूरा ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे तब वो पूरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा। ठीक, नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि चैप्टर नंबर 2 नोएडा बॉय, मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 1 2 3 XYZ जो भी चैप्टर का सीरियल नंबर है वो लिख दिया, तो वो गलत है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि आप पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहला ही वर्ड है नेम, हमको नाम बताना है चैप्टर का, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमको यहाँ पे चैप्टर का नाम बताना है, यहाँ हमको सीरियल नंबर से मतलब नहीं है, मैम को सीरियल नंबर से मतलब नहीं है। आप लिखिए ना लिखिए, इट डजंट बॉदर मी, लेकिन मुझे चैप्टर का नाम चाहिए है। ठीक, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी स्टूडेंट सिर्फ सीरियल नंबर लिख के नहीं रख देगा, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम ही नहीं। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम भी लिखा है, ठीक है, इट्स गुड, लेकिन अगर आपने नाम ही नहीं लिखा है, सिर्फ सीरियल नंबर लिख दिया है, तो वो गलत है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग चैप्टर का जो नाम है उसको थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते हैं। हाईलाइट कैसे करेंगे, आपने पूरा आंसर ब्लू में लिखा, चैप्टर का नाम ब्लैक में लिख दिया, या चैप्टर नेम आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिए, तो इससे क्या होगा कि आपका वर्क और नीटली प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपके थे कुछ टिप्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी आपके इस पैसेज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। दिस इज़ दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैसेज से रिलेटेड हम लोग अगली क्लास में करेंगे। योर होमवर्क फॉर टुडे इज़ दैट यू हैव टू रीड पेज नंबर 10 वेरी थरली। ठीक है, रीड पेज नंबर 10. This is your homework for today. Now we will meet in our next class. Thank you.